दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा जो कि भोलेनाथ की है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान शिव की अद्भुत सोमवार कथा। तो दोस्तों, इसको बड़ा ध्यान से सुनना और पढ़ना। इस कथा को अंत तक ज़रूर ध्यान से पढ़ें और सुनें। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी कथाएं लेकर आते रहेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। हमारे शास्त्रों और पुराणों में पुण्य शब्द का विशेष महत्व है। पुण्य वह फल है जो अच्छे कर्मों, दान, सेवा और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ऋषि मुनियों, वेदों और पुराणों का एक मत उत्तर है। सबसे बड़ा पुण्य भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना है। विशेषकर भगवान शिव की भक्ति को अनंत पुण्यदायी माना गया है और उसमें भी सोमवार का व्रत शिव जी की कृपा पाने का अद्वितीय साधन है। सोमवार व्रत की कथा में न केवल श्रद्धा और प्रेम है, बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने वाला गहरा संदेश भी छिपा है। सबसे बड़ा पुण्य भगवान की भक्ति। पैसा, पद और मान सम्मान अस्थाई हैं, लेकिन पुण्य और भक्ति ऐसे धन हैं जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है ईश्वर की भक्ति, सत्य और धर्म का पालन, दूसरों की निस्वार्थ सेवा, जीवों के प्रति करुणा और पाप से दूर रहना। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और उसे अनगिनत पुण्यों का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की अद्भुत सोमवार कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कभी कभी भोजन के लिए भी तरसना पड़ता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने निर्णय लिया कि वे सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। सोमवार की सुबह ब्राह्मण दंपति स्नान करके मंदिर गए और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत पर अर्पित किए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दुखों को दूर करें, हमें सच्चा मार्ग दिखाएं और भक्ति का बल दें। भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के विचार किया। अगले सोमवार भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके दरवाजे पर आए। साधु ने कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? ब्राह्मण दंपति ने अपना एकमात्र बचा भोजन भी साधु को अर्पित कर दिया और स्वयं भूखे रहे। साधु ने आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किया। अगले सोमवार वही साधु फिर आया और इस बार उसने उन्हें एक छोटा सा पात्र दिया जिसमें रखा भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। यह देखकर ब्राह्मण दंपति आश्चर्यचकित हो गए। साधु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं महादेव हूँ। तुम्हारे निस्वार्थ भाव, भक्ति और दया ही सबसे बड़ा पुण्य है। यह पात्र तुम्हारे जीवन से अभाव को दूर करेगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ भाव होना चाहिए। नंबर 2, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 3, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सोमवार व्रत 3 प्रकार के होते हैं। 16 सोमवार व्रत विवाह योग्य युवतियाँ उत्तम प्रति के लिए करती हैं। श्रावण सोमवार व्रत, श्रावण मास में किए गए व्रत अत्यंत फलदायी होते हैं। साल भर का सोमवार व्रत दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मोक्ष के लिए। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर, सफ़ेद वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल, दूध, शहद
गंगा जल, बेलपत्र, चावल, धतूरा और अक्षत अर्पित करना चाहिए। दिन भर फलाहार करें और रात में भगवान शिव की कथा सुनकर अगले दिन व्रत का पालन करें। धन, वैभव और यश जीवन में अस्थायी हैं, लेकिन भक्ति, दया और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान शिव की अद्भुत सोमवार कथा हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति और दूसरों की सेवा से जीवन में सच्ची शांति और सुख मिलता है। जो भक्त सोमवार के दिन शिव जी की व्रत करता है वह इस जीवन में सुख और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र जीवन के हर संकट को दूर करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।